हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। और हम इसमें अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जब एसपी दिया गया हो तो सीपी अथवा SP2 ज्ञात करने के आधार पर। यानी कि किसी वस्तु का एसपी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस, और पूछेगा कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमको बताना है, और ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 1800 है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। 20% लाभ पर यानी कि कोई वस्तु हमारे 100 के ऊपर देखिए प्रॉफिट होता है, 100 के नीचे हानि होता है। तो हम लोग 100 के ऊपर जाएंगे प्रॉफिट, तो 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा 120%। 120% बराबर, यानी कि ये जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 1800 होता है। यानी 120% बराबर कितना है 1800 रुपये। 120% बराबर 1800। तो इसमें हम लोग निकालेंगे 1% का मान। 1% का मान ऐसे निकाला जाता है 1800 बटे में 120। तो इसको हम काट देंगे, इसको आप काटेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 यानी 30 आ गए। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। अब हमको 100% का मान कह रहा है, तो हम लोग 100% यानी 100% को बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि 100% का हम लोग मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 15 × 100। तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 1500 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1890 रुपये होता है। यदि उसे 30% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 10% हानि पर बेचता है तो इतना होता है, वो कह रहे 30% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको इस बार एसपी निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको दोस्तों। जैसे 10% हानि पर बेचा जाता है ना, तो देखो हम इसमें आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये लाइन है, ये हो गया आपका 100%। अब इसके नीचे आएंगे तो 90% पाएंगे, फिर आएंगे तो 80% पाएंगे, फिर आएंगे तो 70% पाएंगे, फिर आएंगे तो 60% पाएंगे। इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपका होगा 110%। इसके ऊपर जाएंगे तो 120%, मतलब 100 में प्लस होता जाएगा। जब ऊपर लाइन जाएगी तो यानी, और इसके ऊपर जाएंगे तो 130% पाएंगे। यानी कि आपकी ये जो लाइन जा रही है ऊपर को, वो वृद्धि यानी लाभ को दर्शा रही है, और जो नीचे जा रही है ये हानि को दर्शा रही है। तो इसमें बोला 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है 1890। यानी कि 10% कमी यानी कि 90% बराबर। तो हमारा 90% बराबर हो जाएगा 1890। अब हम लोग इस पर निकाल लेंगे क्या 1% का मान। तो 1% का जब आप मान निकालेंगे तो आएगा आपका 1890 बटे 90। अब 0 से 0 इसको काट दीजिए, और इसको काटेंगे तो आएगा 9 दूनी 18, 9 1 के 9, 21 आ जाएगा। इस 9 से काटेंगे, यानी कि 1% का मान आ गया 21। अब कह रहा है हमको 30% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी और कम में। 30% की हानि का मतलब कि 70%। तो हम लोग 70% का मान निकाल देंगे। जब हम 70% का मान निकालेंगे तो हम लोग कर देंगे 21 × 70। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टी, 0 का 0 ही रहा आएगा, 7 के 7,
7 दूनी 14 यानी कि 1470 रुपये। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये मतलब इस वस्तु जो वस्तु 30% हानि पर बेचने को बोल रहा है कि बेचे, तो क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य, तो ये होगा विक्रय मूल्य। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।